Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 5 of the chapter Hydrocarbons. हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे थे एल्केन्स का। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में मैं दो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके समझाऊंगी आपको, जो है क्वेश्चन 13.2 और क्वेश्चन 13.3। तो हम सीधा क्वेश्चन 13.2 पे आते हैं। Write structures of different isomeric alkyl groups corresponding to the molecular formula C5H11। आपने स्ट्रक्चर्स लिखने हैं अलग अलग आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स के जिनका फॉर्मूला C5H11 हो, और उनके IUPAC names लिखने हैं। Write IUPAC names of alcohols obtained by the attachment of OH groups at different carbons of the chain। अब हर एक में जहां पे एल्काइल ग्रुप होगा वहां एक एंड जो एक बॉन्ड कम होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है पेंटेन से, तो वो जो खाली जगह है वहां पे आप OH लगाओगे और OH लगाने के बाद उसको उस अल्कोहल का नेम दोगे। तो अब ये करने के लिए पहले हम सारे एल्काइल ग्रुप्स जो हैं पेंटाइल ग्रुप, उसको उनके आइसोमर्स बना लेते हैं, और एक बार वो सारे आइसोमर्स बन जाएंगे तो उसमें जो खाली जगह होगी वहां पे OH लगा के उसका अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले C5H11 में के हम स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म्स। तो पहला होगा CH3 1 2 3 4 एंड 5, खाली जगह। सेकेंड को बनाते हैं कि ये खाली जगह जो है इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सेकेंड वाला होगा CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे खाली जगह हो गई और ये जो है कि टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब जो है ब्रांच हम तीसरे पे डाल देते हैं, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे। तो CH3 CH2 CH, ब्रांच यहाँ आ गई, ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। तो ये तो हुए तीन आइसोमर्स। अगर मान लो इस बॉन्ड को हम यहाँ लगा दें जो खाली डैंगलिंग एंड है, तो अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ये और ये सेम हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ लगा देंगे तो हम काउंटिंग कंपाउंड की इस तरफ से कर रहे हैं, इसमें हम कंपाउंड की काउंटिंग इस साइड से कर देंगे, तो नेम सेम आएगा। इसका मतलब वो दोनों आइसोमेरिक फॉर्म्स जो है वो अलग अलग नहीं होंगी। तो अब तो सारे ये जो है स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन चेन थी वो तीन आइसोमर हमने बना लिए। अब हम कार्बन चेन को ब्रांच करते हैं और ये मानते हुए कि अल्कोहलिक ग्रुप यहीं पे एंड में ही है। तो इसका मतलब अब हमारी कार्बन चेन जो है वो 4 कार्बन की हो जाएगी और एक मेथिल ग्रुप जो है कहीं ना कहीं लगेगा। तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड होगा CH3 CH2 CH2 या CH2 और डैंगलिंग एंड, और एक मेथिल ग्रुप जो है हमने यहां लगा दिया। ठीक है, अब हम इस मेथिल ग्रुप को, ये अब जहां पे OH है उसके साथ वाले कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो अगले आइसोमर में हम मेथिल ग्रुप को जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन पे न लगा के अगले कार्बन पे लगाते हैं। तो ब्रांच यहां बनेगी CH3 CH, अब यहां पे आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो गया CH2 और यहां पे OH है। अब क्या इस मेथिल ग्रुप को यहां लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने यहां लगा दिया तो ये जो है ये ब्रांच नहीं होगी, एंड पे कभी भी ब्रांच नहीं उगती, पेड़ के सिर पे कभी ब्रांच नहीं उगती, पेड़ सिर्फ लंबा होता है। तो अगर आपने इसको यहां लगा दिया तो वो पेड़ लंबा हो रहा है, उसकी ब्रांच नहीं बन रही है। ब्रांच के लिए सर और पैर के बीच में से निकलना चाहिए कुछ। अब अगले में क्या करते हैं कि हम 2 ब्रांचेस बना देते हैं। ठीक है, तो अब ये करो, 2 ब्रांचेस बनाने के लिए अब हमारी चेन 3 कार्बन की हो जाएगी, एक और कार्बन कम हो जाएगा और OH को वहीं लगाएंगे। तो CH3 C, यहां CH3 लग गया, यहां CH3 लग गया, यहां CH2 OH। ठीक है, OH तो हमने बाद में लगाना है, CH2 और ये डैंगलिंग एंड। ठीक है, अब ये सारे बॉन्ड्स बन गए, वही है 5 कार्बन है और एक एंड जो है डैंगलिंग है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब तक हमने इन दो में क्या किया था कि अल्कोहलिक ग्रुप को लास्ट कार्बन पे माना था, अब एक ब्रांच के साथ साथ अल्कोहलिक ग्रुप को भी हिलाना शुरू करो। तो हम अगर अल्कोहलिक ग्रुप यहां ना होकर इस कार्बन पे होता, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी एक ब्रांच की तरह ही होता, तो फिर टर्मिनल कार्बन पे नहीं होता, तो वो 2 जगह पे आ सकता है, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। तो उन दोनों आइसोमर्स को भी हम बनाएंगे। अब वो बनेगा CH3 C
यहाँ पे OH लग जाएगा जब आएगा तो, और इसे CH3 यहाँ लिख देती हूँ। ये डैंगलिंग एंड यहाँ हो गया, ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। और दूसरा यहाँ पे उसे मानेंगे तो CH3 CH CH3 और यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे खाली एंड आ गया और ये हो गया CH3। तो ये है मेरे सारे आइसोमर्स। इसके बाद अगर आप कोशिश भी करो बनाने की तो आप और आइसोमर्स नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप बना भी लोगे तो भी अगर आप लेटेस्ट से कि उसका मतलब नेमिंग करने की कोशिश करो, मानो कि ये दोनों जो है वो इस कार्बन पे लगे हुए हैं, अगर दोनों इस कार्बन पे लगे हैं तो हम काउंटिंग इस साइड से कर लेंगे, तो आपको सेम आइसोमर आपको पता चलेगा कि इससे ज्यादा आइसोमर्स नहीं बन सकते। तो अब ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप कि हमने सबके आइसोमर्स लिख दिए। अब जो डैंगलिंग एंड है उस पे क्या करना था, हमने उस पे OH ग्रुप लगा देना था। तो अब ये जो हर डैंगलिंग एंड पे OH लगा दो तो वो उसका अल्कोहल बन जाएगा। OH यहाँ पे खाली एंड यहाँ है तो OH यहाँ लगेगा, यहाँ है तो ये यहाँ लगेगा यहाँ लगेगा OH, यहाँ लगेगा OH, यहाँ लगेगा OH, यहाँ लगेगा OH और यहाँ लगेगा OH। इसमें एक बार देख लो कि अगर मान लो कि ये इस OH को हम यहाँ इसके आइसोमर्स बनाने की कोशिश करें, अगर इस OH को यहाँ ना लगा के इस कार्बन पे लगा दें या इस पे तो भी ये सेम स्ट्रक्चर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल हैं सारे मेथिल ग्रुप्स। अगर हम इस पे लगाएं या इस पे एक्चुअली वो सेम स्ट्रक्चर है, उसको हम फर्स्ट कार्बन मान लेंगे नेमिंग के टाइम। इसलिए इससे इसके और कोई आइसोमर्स होते नहीं, ये अकेला एक जैसा मतलब एक ही होता है इस टाइप का 2 ब्रांचेस ऑफ मेथिल ग्रुप्स वाला। अब इसका जो है नाम लिखना शुरू करते हैं। सबके नाम लिखो। इसका नाम क्या होगा? ये तो सिंपल पेंटेनॉल है तो इसे लिखेंगे हम पेंटेनॉल। आईयूपी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसे पेंटेन 1 ऑल लिखा हुआ है। आप इसे सिर्फ पेंटेनॉल भी लिख सकते हो, क्योंकि जो लोकेंट 1 होता है ना वो अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई लोकेंट नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन पे वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो आप इसे सिर्फ पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये ऑल जो है वो सेकंड कार्बन पे है, तो इसको कैसे नेम करेंगे? ये हो गया पेंटेन ऑल सेकंड कार्बन पे, तो इसलिए 2 ऑल। इस पे पेंटेन जो है पेंटेन ऑल जो है थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसलिए पेंटेन 3 ऑल। अब आप देख रहे हो थर्ड कार्बन। और इसमें पेंटेन 2 ऑल क्यों? क्योंकि हम इस साइड से काउंट करेंगे, लोएस्ट लोकेंट्स के अकॉर्डिंग हम इस साइड से काउंट नहीं कर सकते, इस साइड से काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसका नाम दो। ये इसमें एक मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है। काउंटिंग हमेशा उस साइड से करो जिसमें ऑल को मिनिमम नंबर मिले, तो यहां से हम शुरू करेंगे 1 2। सेकेंड कार्बन में मेथिल ग्रुप है तो इसलिए हम लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन हो गया ना, ब्यूटेन 1 ऑल लिख सकते हो या सिर्फ ब्यूटेन ऑल लिख सकते हो, 1 अंडरस्टूड होता है। अब इसमें मेथिल ग्रुप कहाँ है? थर्ड पे है, थर्ड कार्बन पे है ना। ये फर्स्ट कार्बन 2 3, फर्स्ट कार्बन जिसपे अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, तो इसलिए हम बोलेंगे 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल या सिर्फ ब्यूटेन ऑल। इसका नाम लिखो। ये जो है ये हुआ प्रोपेन और ये प्रोपेनॉल है, कंपाउंड आपका प्रोपेनॉल है और 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं मेथिल ग्रुप्स। तो आप काउंटिंग इस साइड से करोगे, ये फर्स्ट कार्बन है जिसपे ऑल लगा है, तो ये सेकंड कार्बन है, तो 2 डाई मेथिल। ठीक है, प्रोपेनॉल 2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल हो गया ये। इसका नाम लिखो अब, या प्रोपेन 1 ऑल। ये जो है इसमें ऑल जो है सेकंड कार्बन पे, इस साइड से हम काउंटिंग करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल से। इस साइड से काउंट करते हैं तो लोकेंट 3 आता है, इससे करते हैं तो 2 आता है, तो इसलिए 2 करेक्ट है। तो हम इस साइड से काउंटिंग करके इसका नाम क्या लिखेंगे? मेथिल ग्रुप भी सेकंड कार्बन पे है और अल्कोहल भी सेकंड कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल। अल्कोहलिक ग्रुप को तो आप सफिक्स की तरह लिखते हो और मेथिल को आप प्रीफिक्स की तरह लिखते हो, तो आप लिखोगे 2 मेथिल and 2 methyl butane 2 all, butane 2 all। ठीक है, ऑल भी सेकंड कार्बन पे। अब ब्यूटेन जो है, ऑल जो है वो सेकंड कार्बन पे और मेथिल जो है वो थर्ड कार्बन पे है,
क्यों? क्योंकि दोनों में देखो लोकेंट ये जो है सेकंड एंड थर्ड कार्बन, आप हमेशा लोकेंट छोटा जो है वो OH को दोगे, CH3 को नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है, इसलिए इसको लोअर लोकेंट मिलेगा। तो इसे लिखोगे आप 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल आपका कंपाउंड होगा। तो ये था क्वेश्चन 13.2। अब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन 13.3 लिख दी। अच्छा, तो अब ये जो है ये क्वेश्चन 13.3 है। आपने IUPAC नेम्स लिखने हैं इन 3 कंपाउंड्स के जिनके कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, मतलब फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए उसका नाम जो है डिटरमिन करना ऐसे कंडेंस्ड फॉर्मूले से थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इसको इनके IUPAC नेम्स लिखने से पहले आप इन कंडेंस्ड फॉर्मूले को खोलोगे। जब आप इसे खोल के बिल्कुल एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख के फिर आपको नाम लिखना बहुत इजी हो जाएगा। तो करते हैं इसको। अब देखो ये 3 मेथिल ग्रुप्स इस कार्बन से अटैच्ड हैं, तो हम इस कार्बन को पहले लिखते हैं और इस पे 3 मेथिल ग्रुप्स को ऐसे लगाते हैं, CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब ये CH2 आया, फिर ये C आया, इस पे फिर 3 मेथिल ग्रुप्स है, तो CH3 CH3 CH3, ठीक है। हमने एक्सपैंड कर दिया। अब कितना आसान हो गया ये कंपाउंड। देखो ये पेंटेन है और इसमें 4 मेथिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4। वेरी इजी, नाम लिखना कितना आसान है। अब इसको हम पेंटेन लिखेंगे और 4 मेथिल ग्रुप हैं और काउंटिंग किसी भी डायरेक्शन से कर लो, सेम लोकेंट आएंगे। देखो ये 2 है, ये 4 है, इस साइड से भी करो तो 2 और 4 है, तो इसलिए लिखो नाम इसका 2 2 4 4 टेट्रा मेथिल। 4 मेथिल ग्रुप्स हैं, टेट्रा मेथिल पेंटेन आपके कंपाउंड का नाम हो गया। अब इसको देखो, इसमें 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं एक कार्बन पे और 2 एथिल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे ही कार्बन लिख लूं, कार्बन, और एक मेथिल ग्रुप यहां लगाऊं और एक मेथिल ग्रुप यहां लगा दूं, ठीक है। अब इस पे 2 एथिल ग्रुप लगे हैं, तो C2H5 यहां लिखा मैंने और C2H5 यहां लिखा। अभी भी मुझे ये कंडेंस्ड लग रहा है, तो इसलिए मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा। C2H5 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कौन सा तरीका है, CH2 CH3। जैसे ही मैंने इसको खोला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेन खुलती जा रही है, लंबी होती जा रही है, तो इसको भी तो मैं खोल सकती हूँ। तो इसको भी अगर मैं CH2 CH3 लिखती हूँ, तो अगर मैं ये चेन काउंट करूं लॉन्गेस्ट चेन रूल के हिसाब से, तो ये 4 कार्बन बनते हैं। लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 इस चेन को काउंट करूं तो ये 5 कार्बन की चेन बनती है। इसलिए इसका मतलब मेरी जो मेन चेन है, मेरा पेरेंट हाइड्रोकार्बन ये है और ये दोनों जो है ये ब्रांचेस हैं। तो मैं इसको जानबूझ के इसको यहां लिख देती हूँ और मेथिल को यहां कर देती हूँ, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने जो मेथिल ग्रुप है वो कार्बन पे 2 मेथिल लगे हैं, तो मैंने उन दोनों को ऐसे लगा दिया और CH2 CH3 को ऐसे लगा दिया, तो उससे कोई फर्क, अभी भी स्ट्रक्चर तो वही बन रहा है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने थे, 2 ऊपर नीचे और 2 साइड्स पे, तो मैंने साइड वाले लंबे कर दिए ताकि मैं इसको पेरेंट चेन चुन सकूं, ठीक है। अब ये मैंने पेरेंट चेन चुन ली, तो ये जो है ये एक ब्रांच हो गई और ये एक ब्रांच हो गई। और कंपाउंड कौन सा है, फिर से पेंटेन है और थर्ड कार्बन पे दोनों मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम नाम क्या देंगे, बोलेंगे 3,3 डाई मेथिल पेंटेन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकंड कंपाउंड। अब थर्ड कंपाउंड पे आ जाओ, टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। वेरी इंटरेस्टिंग। इमेजिन करो कि इसने बोला है कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो मीथेन है और उसकी जो ब्रांचेस हैं, जॉइंट ब्रांचेस हैं, 4 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है, एक ऐसा कार्बन जो ग्रुप है जिसमें 3 और कार्बन अटैच्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये कार्बन के साथ, मीथेन के कार्बन के साथ अटैच्ड है और मीथेन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है
और चारों बॉन्ड जो हैं वो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स के साथ बना रहा है। तो उसको बनाओ। अब एक यहां बना, ये कार्बन भी टर्शियरी ब्यूटाइल है, इसका मतलब CH3 CH3 CH3। ये देखो ये कार्बन है, ये भी CH3 CH3 CH3। और ये कार्बन है तो ये इसने भी क्या किया, इसने भी 3 CH3 के साथ ज्वाइन किया हुआ है, ये CH3 और CH3। ठीक है, इसको देख के अब स्ट्रक्चर को बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। अब या तो मैं इसको यहां से अगर काउंट करूं तो ये 5 कार्बन की चेन बनती है, या मैं ऐसे काउंट करूं तो भी ये 5 कार्बन की चेन बनती है। ठीक है, तो मैं ऐसे क्यों जाऊंगी, मैं ऐसे काउंट करूंगी। तो ये तो हुआ मेरा मेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसको मैं मिटाऊं कैसे होगा। ठीक है, ये मेरी पेरेंट चेन हुई यहां पे। और ये जो है ये ब्रांचेस अब कौन कौन सी हुई, एक मेथिल ग्रुप एक ब्रांच है, ये मेथिल ग्रुप एक ब्रांच है, ये टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप एक ब्रांच है, ये टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप एक ब्रांच है। देखो इन कार्बन्स में से जो जो बॉन्ड्स निकल रहे हैं वो ब्रांचेस हैं। एक ये ब्रांच हो गई और एक ये ब्रांच हो गई। 4 मेथिल ग्रुप है और 2 टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है। और पेरेंट मेरा मिथेन नहीं है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन मेरा पेंटेन है। ठीक है, तो अब IUPAC नोमेनक्लेचर करो, काउंटिंग करोगे फिर से इतना सिमेट्रिकल है कि दोनों तरफ से अगर काउंटिंग करोगे सेम लोकेंट्स आएंगे, 2 2 3 3 4 4। ठीक है, 2 मेथिल ग्रुप चौथे कार्बन पे हैं, 2 ब्यूटिल ग्रुप जो है टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप तीसरे कार्बन पे हैं, और 2 मेथिल ग्रुप सेकंड कार्बन पे हैं। इस साइड से भी करोगे तो सेम लोकेंट्स आएंगे। तो सीधा नाम लिखते हैं। तो अब सीधा नाम लिखते हैं। अब टर्शियरी ब्यूटिल, ठीक है, अब अल्फाबेटिकल 2 हमारे पास वो हैं ग्रुप्स और दूसरा है मेथिल। आपको पता है कि टर्शियरी के बीच में हाइफन है, तो इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में T को नहीं मानोगे, आप B को मानोगे। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल के लिए आप T को ना मान के B को मानोगे। तो इसलिए अब इसको जो आप नेम दोगे वो क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगा और मेथिल बाद में आएगा। ठीक है, तो हम टर्शियरी ब्यूटिल कितने हैं हमारे 2, तो हम बोलेंगे 3 3 डाई टर्ट फिर हाइफन ब्यूटिल, 3 3 डाई टर्शियरी ब्यूटिल, फिर 2 2 4 4 टेट्रा मेथिल, यहां लिखते हूं टेट्रा मेथिल पेंटेन। ठीक है, 3 3 3 3 डाई टर्शियरी ब्यूटिल 2 2 4 4 टेट्रा मेथिल पेंटेन, ये होगा आपका कंपाउंड। ठीक है, तो ये था नेमिंग नोमेनक्लेचर का एक और वीडियो। और जो 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने थे, इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को रैप अप करूंगी। इसके बाद मैं एक और वीडियो, 1 या 2 वीडियोस और करूंगी नोमेनक्लेचर पे, और उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक पे जाएंगे जिसमें हम अभी रिवर्स नोमेनक्लेचर करेंगे अगली वीडियो में। तो और कुछ 1 2 और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो रैप अप करती हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आओ मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।